अरपा रेडियो से सुनिए कार्यक्रम चिंतन मनन। व्यक्ति चयन और आलोचना का संसार। जिस प्रकार संसद और विधानसभा में पक्ष की अच्छी से अच्छी बातों का विपक्ष को विरोध करना जरूरी होता है, बुद्धि को तर्क हर बात के लिए मिल जाते हैं, उसी प्रकार किसी संस्था या टीम आदि के लिए जब सदस्य चयन या पद नामांकन किया जाता है तब उसमें कमियां निकालना जरूरी होता है। यदि आप ऐसे निर्णय करने में दुनिया की सारी ईमानदारी लगा दें तब भी आप पर पक्षपात के गलत निर्णय के आरोप लगते ही हैं। जब जब भारत की क्रिकेट टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन होता है तब तब अखबार ऐसे लांछनों से भर जाते हैं कि अमुक अमुक को छोड़ दिया गया है। आलोचना करने वाले व्यक्ति यह भूल जाते हैं कि टीम में स्थान पाने के हकदार हमेशा खुली संख्या में और काफी ज्यादा होते हैं, जबकि चयन किए जाने वालों की संख्या एकदम नपी नपाई और सीमित होती है। तदनुसार कितनों को ही छोड़ा जाना लाजमी होता है। अब क्या करें? किन अनुभवी और पुराने खिलाड़ियों को चांस दें अथवा ना दें? हर क्रिकेट प्रेमी की पसंद के हर अच्छे खिलाड़ी को कैसे रखें? संतोष करने के लिए जवाब है कि टीम का चयन करने के बाद भगवान भी आलोचना से नहीं बच सकते। किसी नौकरी के इंटरव्यू के बाद जब चयन सूची घोषित होती है तब हफ्तों तक गलत चयन होने की चर्चा चलती रहती है। कुछ लोग निर्णय के विरुद्ध कोर्ट तक चले जाते हैं। अधिकतर प्रत्याशी ये सोचते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है, वरना चयन के लिए वे ही सबसे उपयुक्त छात्र थे। चयन समिति के यथासंभव सही निर्णय पर भी पक्षपात के दाग जरूर लगते हैं, क्योंकि चुने इने गिने प्रत्याशी ही जाते हैं, जबकि रिजेक्ट कई गुने प्रत्याशी होते हैं। पूरी तरह योग्य होने के बावजूद कुछ लोग कहते हैं कि यदि चयन समिति के सदस्य दूसरे होते तो निर्णय दूसरा होता। बिल्कुल संभव है, लेकिन इस कथन में शिकायत वाली बात कुछ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भिन्न सदस्यों की रुचि और दृष्टिकोण प्रायः भिन्न होते हैं। कभी कभी तो एक ही आदमी कभी कुछ और कभी कुछ निर्णय देता है। न्यायालयों तक के फैसले बदल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि चयन के समय चयन समिति ठीक व्यक्ति का चयन करती है, पर बाद में वह व्यक्ति एकदम उल्टा निकल या बन जाता है और चयन समिति कहती है कि हमने गलत चयन किया था। संसार ऐसा ही है, गलत होना तो गलत है ही, सही होना भी सही नहीं है। किसी निबंध प्रतियोगिता में या पुस्तक लेखन में पुरस्कार के लिए संबंधित जज लोग अपने निर्णय के लिए अक्सर विवादों के घेरे में डाल दिए जाते हैं। मुश्किल ये है कि कई प्रतियोगी और भागीदार स्वयंभू जज बनकर खुद को ही श्रेष्ठतम घोषित करने के लिए पैदा हुआ करते हैं। बेईमानों की बात यहाँ नहीं हो रही है। यदि जज लोग ईमानदार निर्णय के लिए अपनी जान लगा दें तब भी वे आरोपों से नहीं बच सकते। यही दुनिया है। यद्यपि मनुष्यों की एक मत होने की कोशिशें चलती रहती हैं और इस कार्य में सफलता भी मिलती रहती है, पर स्वाभाविकता इसमें है कि मनुष्यों में मतभेद हों, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतः समान परिवेश में नहीं पले होते और वे किसी भी तथ्य को पूर्णतः एक ही कोण से नहीं देखते। इस वास्तविकता से यह सीख ली जा सकती है कि यदि किसी निर्णय के विरुद्ध आवाजें उठती हैं तो इस घटना को यह समझते हुए सामान्य मानना चाहिए कि ऐसा तो होना ही है, संसार की यही रीति है। इससे हमें अपने निर्णयों की आलोचना को झेलने की शक्ति आएगी। ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की प्रस्तुति उनकी पुस्तक सफलता के रहस्य से अरपा रेडियो के लिए।